हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज है हमारा मायके का आखिरी दिन, तो हमने सोचा हम कर ले कुछ शॉपिंग। सारी पलटन जा रही है, लिफ्ट का वेट कर रहे हैं हम यहाँ के लोकल मार्केट में शॉपिंग करने से। हाय। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इस मार्केट में। बहुत पुरानी मार्केट है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में सामान मिलता है यहाँ पे। तो अब हम निकले हैं घर से, लिफ्ट का वेट कर रहे हैं जो कि है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे आ गए। तो लिफ्ट आ गई और हम घर से निकल गए। और ये मार्केट इतनी पुरानी है, मतलब मैं जब से जन्म ली हूँ और जब से वहाँ हूँ तब से मैं ये मार्केट में मम्मी को हमेशा आते जाते, स्कूल से आते वक्त हम यही रास्ते से आते थे। बहुत पुरानी मार्केट है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में चीज़ें मिलती है। इवन मैं अभी भी जब भी बैंड्रा जाती हूँ तो ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ हर बार खरीद के लाती हूँ। तो हमने शुरुआत की, पहले बच्चों ने अपने लिए क्रॉक्स देखे, इनके पास थे काफ़ी, बहुत पहले पहन चुके थे, लेकिन उनको लगा मम्मा यहाँ थोड़ा अच्छे मिल रहे हैं, तो हमने बोला चलो देख लेते हैं। तो छोटी वाली बेटी के लिए नानी ने ऑलरेडी पहले से लाया था, तो भतीजी और बड़ी बेटी की साइज़ का, बड़ी बेटी का भी चप्पल का साइज़ ऐसा हो जाता है कि जैसे मुझे भी चप्पलें लोकल मार्केट में मिलती नहीं है दोस्तों। लोग कैसे मिल जाती है अच्छी डिज़ाइन वाली चप्पलें 150, 200, 250 में, बट मेरी किस्मत ख़राब है कि मुझे हमेशा जो है एक बड़े शॉप से ही या ब्रांड में ही लेना पड़ता है, बिकॉज मेरे पैर की साइज़ लोकल मार्केट में नहीं मिलती, इसलिए मेरे पास चप्पल के ऑप्शन ज़्यादा होते ही नहीं है। और वही सेम प्रॉब्लम मेरी बेटी की भी हो रही। इतनी चप्पलें उन्होंने दिखाई और फिर फाइनली एक साइज़ छोटा था, लेकिन वो बोली मम्मा थोड़ा चलेगा, ले लेते हैं। तो मैंने बोला इट्स ओके, ले लो। तो उसे उसके साइज़ की भी चप्पल मार्केट में मिल नहीं रही थी। फिर भतीजी को भी एक क्रॉक्स पसंद आई थी, तो उसने भी बोला बुआ मैं भी ले लेती। तो ये देखो हम इन तीनों की मतलब सेम क्रॉक्स हो गए और ये तीनों बहुत खुश थे। और फिर यहाँ पे जो भी मैं लूँगी मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊँगी, आप उसमें देखना कि इतनी सस्ती चीज़ें गाइज आपको कहीं नहीं मिलेंगी। 10 से 20 रुपए में अच्छी ईयरिंग, नेल्स, ये जो आप पे डब्बे देख रहे हो, इसमें बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें थी जो सिर्फ 50 में, आप जो भी है इसमें सिर्फ 50। तो मैं एक अलग व्लॉग लाऊंगी जिसमें मैं इसका रिव्यू, मतलब जो भी प्रोडक्ट मैंने लिए हैं वो सब दिखाऊंगी। 10 to 50 रुपीज़ में कितनी अच्छी चीज़ें। तो हमने बहुत कुछ उठाया था और लेसेस थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बट मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी कि ईयरिंग्स बहुत बेस्ट मिल गई थी। 10 to 30 रुपीज़ के बीच में बहुत अच्छी डिज़ाइंस की ईयरिंग। और फिर कुछ कपड़े भी थे यहाँ जो मुझे पसंद नहीं आए। फिर गर्मी बहुत थी तो हमने सोचा कि गन्ने का जूस पीते हैं, लेकिन वहाँ गन्ने का जूस वाला बंद था, तो हमने फिर नींबू पानी पी लिया। और नींबू पानी पी के फिर हम घर की तरफ निकल गए, क्योंकि अभी हमें पैकिंग भी करनी थी और रिटर्न जाना था। तो ये देखो इनका परेड चालू था, तीनों ने चप्पलें साथ में पहनी थी और साथ में ही चल रहे थे। फिर घर पे आने के बाद भाभी ने खाना निकाला और फिर हमने अपना खाना वगैरह खाया। मम्मी नहीं थी तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन भाभी बहुत दिल से बोल रही थी कि दीदी 1-2 दिन और रुक जाओ, लेकिन भाभी को भी जाना था उनके मायके, तो मुझे उनको दूर ट्रैवल करके जाना था, तो उनकी भी पैकिंग चल रही थी, मेरी भी। तो मैंने बोला नहीं भाभी अभी मैं जाती हूँ, फिर मम्मी आएगी तो मैं आ जाऊँगी। और आप लोगों ने देखा होगा आते वक्त, मैं अगर आपने पहला व्लॉग देखा होगा मायके से आने वाला और नहीं देखा हो तो ज़रूर देखना, मैंने सिर्फ एक बैग लाया था और जाते वक्त देखिए बैग की भरमार लगी है। यही होता है मायके आने के बाद, माँ है, भाभी है, ये लोग कुछ ना कुछ निकलते अचार, सिरका कुछ ना कुछ भरते रहते हैं। तो हमने यहाँ से ऑटो की और भतीजी मेरे साथ, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि मैं उसे ही लेने आई थी, तो मैं उसे लेके रिटर्न जा रही हूँ। वैकेशन में वो मेरे पास रहेगी। और हम स्टेशन आए, टिकट वगैरह निकाले। मायके जाने की जितनी खुशी होती है, चाहे आप हमेशा मायके 10 दिन में जाओ, लेकिन रिटर्न आते वक्त बहुत बुरा फील होता है। और फिर हम बैठ गए ट्रेन में, और ट्रेन में भीड़ नहीं रहती है दोपहर के टाइम, ऐसा होता है। मुंबई लोकल बहुत बदनाम है भीड़ के लिए, लेकिन जो टाइम मैं ट्रैवल करती हूँ यही सोच के कि भीड़ ना रहे। और वहाँ पे एक ऐसे बेचने वाली आई थी जो रुमाल वगैरह बेच रही थी, तो मैंने बोला चलो देखते हैं कुछ है। तो मैं हैंकी ट्राई की कि देखती हूँ अच्छा मिल जाएगा। सस्ता मिला, लेकिन गाइस थोड़ा बुरा लगा लेने के बाद कि वो कॉटन का नहीं था। अभी ये 12 पीस का था, तो मैं बोले अभी 12 क्या होगा, कोई नहीं अभी तो ले लिया है। और फिर हम आ गए अपने घर की तरफ और स्टेशन पे हस्बैंड आए थे हमें लेने के लिए, तो हम आ गए हैं और फिर हम घर की तरफ निकल गए। बच्चे काफ़ी खुश थे क्योंकि उनको उनके फ्रेंड से मिलने मिलेगा। जाते वक्त नानी के लिए और बहनों के लिए खुश थे, अब आते वक्त जो है फ्रेंड्स के लिए। तो हम आ गए अपनी सोसाइटी में और बच्चे अपना जो है खुश हो गए कि अब चलो अब हम खेलेंगे मम्मा। अच्छा है हम शाम के टाइम पे आ गए हैं। तो जैसे मैं ऊपर गई तो हमारा कूलर ख़राब था
वो कूलर बनाने वाले भैया भी आ गए थे, तो हमारा सामान सब ऐसे ही पड़ा था और उनकी तुरंत ही एंट्री हो गई, तो बच्चे अपना नीचे खेलने चले गए और मैं हस्बैंड ने कुछ नाश्ता वगैरह लाया था, हम सब वो सब खाए और बच्चे अपना मस्त खेल रहे थे। और फिर हमने नाश्ता वगैरह करके वही ससुराल वाली ज़िंदगी शुरू कर दी, बनाओ और खिलाओ। ओके गाइज, बाय बाय।